आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एकदम क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे आज जो मुकाबला था, आज के दिन का दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच, और वहाँ पे ये कोलंबो में मुकाबला था और आर प्रेमादास स्टेडियम, जहाँ पे स्लो इस कंडीशन से वहाँ पे उतना आसान नहीं है पिच में रन्स बटोरना। और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अपना इस विश्व कप का पहला मैच खेलने उतर रही थी, और आयरलैंड कहीं ना कहीं वहाँ पे कोशिश कर रही थी अपने दूसरे मैच में कि किस तरीके से वापसी कर किया जाए वहाँ पे, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ बहुत ही बड़ी एक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं आयरलैंड के पास मौका था कि उनके पास भी स्पिनर्स है। आयरलैंड के पास पिछले मैच में भी गेंदबाजी अच्छी खासी की थी, लेकिन आखिर में वो डेथ ओवर्स में वो अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाया। बल्लेबाजी में आखिर में वो फिनिशिंग टचेस नहीं दे पाए जिस तरीके से शुरुआत किए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो एक फोर्स चेंज, जहाँ पे कप्तान मिचेल मार्श खेल नहीं पाए, थोड़ा बहुत चोटिल होने के कारण। उनके जगह पे कौन आया, जेबेट बार्टलेट। तो वहाँ पे एक गेंदबाज का इस्तेमाल किया, और वहाँ पे कप्तानी कर रहे थे स्टैंड बाय कप्तान आपके ट्रेविस हेड। और वहाँ पे स्क्वाड में कोई बदलाव नहीं, पहले मैच में जिस प्लेइंग 11 के साथ उतरे थे वही प्लेइंग 11 के साथ आयरलैंड इस मैच में भी उतरे थे। लेकिन ट्रेविस हेड एक चौका लगाते पहले ओवर में हम्फ्रीज के ओवर में, लेकिन अगला ही गेंद थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन के कारण वहाँ पे रनआउट का शिकार होते हैं, और वो बहुत ही सस्ते में अपना विकेट गवा देते हैं। कैच भी था, पॉइंट के हाथों कैच छूटा था, लेकिन उस मौके को भी अच्छी खासी भुना नहीं पाया। लेकिन जॉश इंग्लिश ने आज ओपन करने का मौका मिला रहा, जिस तरीके से तगड़े बल्लेबाजी की जो केमियो पारी पावर प्ले के अंदर खेल के दिखाया, वो कहीं ना कि ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म सेट करके दिए देकर गए थे। कैमेरन ग्रीन के साथ मिलकर कैमेरन ग्रीन भी तीसरे नंबर पे अच्छी खासी कोशिश कर रहे थे। और मैथ्यू हम्ब्रेस के ओवर में 3 लगातार चौके लगाए, फिर कहीं ना कहीं मार्क एडेयर के ओवर में छक्के चौके लगाते हुए नजर आए। वहाँ पे भी बेरी मैकार्थी के ऊपर ओवर में चौके छक्के लगाते कैमरन ग्रीन, और वहाँ पे मार्क एडेयर दोनों ही ओवर में महंगे रहे। और खास तौर पे देखें तो आपके पहले ओवर को अगर छोड़ दे तो हम्ब्रेस और कहीं ना कहीं तीसरे चौथे और पांचवें ओवर वहां पे कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आए, चाहे कैमेरन ग्रीन हो चाहे जॉश इंग्लिश हो। मार्क एडेयर के जब दूसरे ओवर था स्पेल का पावर प्ले में, वहां पे कहीं ना कहीं 2 छक्के लगे, एक जॉश इंग्लिश और एक कहीं ना कहीं आपके कैमेरून गेंद जो सेकंड टायर में जाकर गेंद गिरा था, और अगला ही गेंद वही फिराक में थे और वहां पे कैच दे बैठे थे और जबरदस्त कैच पकड़ा मिड विकेट की तरफ। हालांकि 21 रन बनाकर चलते बनते 11 गेंद में दोनों ही बल्लेबाजों ने केमियो पारी खेला। पावर प्ले जब खत्म होता है 64 पे 2 होता है, वहां पे आपके ग्लैन मैक्सवेल मैट रेनशो आते हैं, लेकिन मैट रेनशो आज उस हिसाब से बल्लेबाजी नहीं कर पाए, जहां पे थोड़ा बहुत शॉट्स तो लगाना चाहते थे, लेकिन सिंगल डबल से ही कहीं ना कहीं संतुष्ट होना पड़ा। और कहीं ना कहीं गैरेट डेले ने भी पावर प्ले में एक ओवर डाला, बेहतर दिखे। पावर प्ले के बाद जिस तरीके से जॉर्ज डॉकरन और वहां पे आपके हैरी टेक्टर ने गेंदबाजी की, अच्छी खासी सूझबूझ वाली पारी वहां पे खेलने की कोशिश की थी, और वहां पे मैक्सवेल को चलता गया था। हैरी टेक्टर ने एक जबरदस्त बैकफुट में जाकर शॉट मारने की कोशिश वहां पे कैच दे बैठे। और जॉश इंग्लिश ने भी 17 गेंद में 37 रन बनाए, तो वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ एक पारी था। बीच के ओवर्स में कुछ खास नहीं, मिडिल ओवर्स में बहुत ही धीमी गति से चला था, और रन गति वो कुछ खास तेज गति से दिखा नहीं। जहाँ पे स्टोइनिस भी आए थे, स्टोइनिस ने भी अपना स्वाभाविक खेलते हुए नजर आया। अमूमन देखे तो आक्रामक रवैया अपनाते हुए दिखाई देते हैं, आज थोड़ा बहुत धैर्य दिखाते हुए नजर आए रेड मैट रेनशो के साथ मिलकर। बीच में एक आध चौका लगाए थे, एक ओवर में 10 रन बनाए थे, जहाँ पे चौके 2 लगाए थे बीच बीच में। उसके अलावा हम्फ्रेज, गैरेट डिलेनी हो या जॉर्ज डॉकरेल हो या फिर आपके हैरी टेक्टर, स्पिनर्स का अच्छा खासा इस्तेमाल किया, कुछ कैचेस भी जबरदस्त पकड़े। इंग्लिश का कैच आज स्टर्लिंग ने बेहतर एक्स्ट्रा कवर के हाथों जो कैच पकड़ा था, वो जबरदस्त वो एफर्ट्स मारा था। लेकिन आखिरी 5 ओवर में भी वही, जब तेज गेंदबाज है, तेज गेंदबाज के खिलाफ वही आक्रमण करते हुए दिखाई दिए, और वहां पे मैट रेनशो को चलता करते हुए नजर आए थे। हम्फ्रीज स्पिनर्स ने ही विकेट चटकाए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मार्क एडेयर हो या फिर आपके बेरी मैकार्थी हो, आखिरी के फिनिशिंग जो ओवर्स थे वहां पे कहीं ना कहीं फिर से एक और बार मार्क पड़ा। वहां पे चाहे आपके मार्कस स्टोइनिस हो या कूपर कोनोली हो, वहां पे वही कोशिश कर रहे थे। मार्कस स्टोइनिस 29 गेंद में 45 रन, आखिर के कुछ ओवर में जेबेट बाटले ने भी एक आध छक्का लगाया। फिर मार्क डेयर के ओवर में तो वहां पे कोनोली ने भी वो अपना हाथ घुमाते हुए नजर आया। आखिरी 5 में अच्छे खासे रन बटोरे, करीबन करीबन अगर आप देखें तो वहां पे 50-55 रन जोड़ दिए थे, 182 तक पहुंचे, तो जो कि इस पिच के हिसाब से बहुत ही बड़ा टोटल था आयरलैंड के सामने। लेकिन 6 विकेट गवा भी दिए थे मार्कस स्टोइनिस को, मार्क एडेयर का विकेट, तो कहीं ना कहीं किफायती स्पेल्स आप कह सकते हैं वहां पे आपके डॉकरेल ने डाले। 4 ओवर 31 रन 1 विकेट, और हैरी टेक्टर 3 ओवर 24 रन 1 विकेट। तो ये स्पिनर्स थोड़ा बहुत बीच में पकड़ बनाया था, लेकिन वो फिनिश
कर नहीं पाए। मार्केट में भले 2 विकेट चटकाए लेकिन कहीं ना कहीं महंगे रहे, और खास बल्लेबाजी में भी ऐसी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी दिखा नहीं। वही आखिरी में तो कुछ चक्के चौके और बीच के ऊपर से बिल्कुल बिल्कुल धीमे गति से चल रहे थे। लेकिन आयरलैंड के बल्लेबाजी में पॉल स्टर्लिंग पहले ही रन भागते हुए कहीं ना कहीं चोटिल हो जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हैरी टेक्टर आते हैं जो गेंदबाजी करने को देखते हैं, चाहे शुरुआत किया आपके जेबियर बाटलर ने, वहाँ पे रोज एडेयर आक्रामक रवैया अपनाते, वहाँ पे छक्के चौके लगे। उसके बाद कहीं ना कहीं कूनमैन आते हैं, विकेट चटकाते हैं हैरी टेक्टर का। फिर नाथन एलिस जब आते हैं, स्लोअर बैक ऑफ हैंड का डिलीवरीज का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे स्लोअर डिलीवरीज का जितना इस्तेमाल किया, वहाँ पे वो पेस दिया नहीं, और वहाँ पे बोल्ड करते हुए नजर आए। चाहे रोज एडेयर हो, चाहे आपके कर्टिस कैंपर हो, कैच भी जबरदस्त पकड़ते हुए नजर आते। तो शुरुआती क्षण में वो इतना विकेट्स गवा दे अगर पावर प्ले में 3-4 विकेट, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से बैकफुट में है। वहाँ पे कोशिश की थी खासतौर पे कैलियट्स ने भी प्लेड ऑन हो गए, तो वही था। बीच में एक आध चक्का आपके लगाए थे मैथ्यू कोनेमन को वहाँ पे आपके गैरेट डिलेनी ने, लेकिन पावर प्ले कुछ खास नहीं, 40 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और उसके बाद जिस तरीके से थोड़ा बहुत रवैया अपनाए थे, लेकिन आखिर में वही टकर और कहीं ना कहीं डॉकरेल ने कोशिश की थी थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने की पारी को, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाया। एडम जंपा ने भी विकेट चटकाया गैरेट डिलेनी का। फिर कूपर कोनोली बीच में एक आध ओवर थोड़ा बहुत 2 चौके, डॉकरेल ने थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरने की कोशिश की थी, लेकिन डॉकरेल भी कुछ खास अकेले कुछ करने लायक थे नहीं। और नाथन एलिस की किफायती स्पेल, उसके साथ साथ जंपा, आज जिस तरीके से विश्व कप का आगाज किया जंपा और एलिस ने, वो काबिल तरीके थोड़ा बहुत गेंदबाजी क्रम में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन बड़े टीमों के खिलाफ खेलना उतना आसान नहीं होगा। ऐसे कंडीशंस में उनके स्पिनर्स किस तरीके से चलते हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात है। बाकी मैथ्यू कुनेमैन को एक छक्का लगाते हैं बीच में, जॉर्ज डॉकरर वही कोशिश था। और कूपर कोनोली की बात करें, वहाँ पे मार्क एडेयर ने कुछ चौके छक्के लगाए, लेकिन बेरी मैककार्थी को चलता करते हैं, और आखिर में मार्क एडेयर। तो एडम जंपा आखिरी ओवर में स्पेल के वहाँ पे 2 विकेट चटकाने में सक्षम रहते हैं। कैचेस पर टॉप एज शॉट मारने जाते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे भी काम समाप्त हो जाता है। और डॉकरेल ने 41 रन बनाए 29 गेंद में, गेंदबाजी में अच्छे खासी योगदान दिया। उसके अलावा कुछ खास देखा नहीं बल्लेबाजी क्रम में, ऐसा कुछ जुझारूपन पारी। और कहीं ना कहीं 16.5 ओवर में ऑल आउट हो जाते, सिर्फ 115 पे ऑल आउट होते, और एक और बड़े मार्जिन से हारते। ऑस्ट्रेलिया इस पहले मुकाबले में एक जबरदस्त जीत के साथ आगाज करते, क्योंकि उनके खेमे में बहुत सारे इंजरी कंसर्न है, तो आगे आने वाले मैचेस में भी चुनौती मिलेंगे। लेकिन इस मैच में बेहतर अंदाज में रन रेट भी बेहतर किया है, अच्छी खासी मार्जिन से भी जीता, और कहीं ना कहीं आगे आने वाले मैचेस में ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके खिलाफ जिम्बाब्वे और कहीं ना कहीं श्रीलंका भी मिलेंगे आगे आने वाले मैचेस में। तो 4 विकेट नाथन एलिस, 1 मेडन, 3.5 ओवर 12 रन 4 विकेट, और उसके साथ एडम जंपा 4 ओवर 23 रन 4 विकेट। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। मैथ्यू कुनेमैन ने भी बेहतर किया, और कूपर कोनोली ने भी अच्छे खासे साथ दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो वहाँ पे टीम डेविड थे नहीं, मार्च थे नहीं, बाकी उनके जो 3 पेसर थे, एक तो रिटायर्ड हो चुके, बाकी 2 उपलब्ध है नहीं। तो कहीं ना कहीं वो इस विश्व कप में वो ऑस्ट्रेलिया दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी आगे जब मैचेस आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेजेस आगे पार होते जाएंगे, वहाँ पे निगाह रहेंगे कि किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। बाकी अच्छी खासी आयरलैंड दोनों ही मैच में बल्लेबाजी से निराश किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ज़बरदस्त कराकेदार शुरुआत के साथ आगाज़ किया है। तो 67 रन से एक ज़बरदस्त जीत। अभी आज के दिन का एक और मुकाबला, आखिरी मुकाबला शाम के 7 बजे, वो होगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का। वो तगड़ा मैच होने वाला है, स्कोरिंग मैच मेरे हिसाब से। वो भी एक कांटे का टक्कर देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से सुबह हुआ था दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान, अगर वैसे ही कुछ टक्कर देखने को मिले वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच, वो ज़बरदस्त रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना, तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।